हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका CUET सीरीज़ में मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। आज हम डिस्कस करेंगे BST में चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग का। ये वन शॉट वीडियो रहने वाला है जहाँ पर हम क्विकली रिवीजन करेंगे अपने पूरे के पूरे चैप्टर का। और CUET में इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो, कंट्रोलिंग एक हमारे पास एक छोटा सा चैप्टर है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कंट्रोलिंग का मतलब है, उसके फीचर आ जाते हैं, इंपॉर्टेंस आ जाती है और कंट्रोलिंग का प्रोसेस और एक रिलेशन जो होता है कंट्रोलिंग और प्लानिंग के बीच में, वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंट्रोलिंग के मतलब से। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि जो भी आपने प्लान करा था और एक्चुअल में कितना काम हुआ है, यानी कि प्लान परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस से हमारे पास कंपेयर करना, चेक करना, यही बेसिकली कंट्रोलिंग कहलाता है। और अगर उसमें कोई भी डेविएशंस हैं, कोई भी हमारे पास डिफरेंस है, कमी है, तो रीज़न आपको देखना है कि किन कारण की वजह से वो कमी आई है या फिर आप अचीव नहीं कर पाए जो भी आपका प्लान परफॉर्मेंस था, एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारा कम रह गया, ताकि फ्यूचर में वो चीज़ रिपीट नहीं हो पाई। यही इसके अंदर बेसिकली आ जाता है कि कंट्रोलिंग में आ जाता है कंपेयर करना एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ। और अगर कोई भी डिफरेंस है, डेविएशंस है, तो रीज़न आपको फाइंड आउट करने हैं कि किन कारण की वजह से वो चीज़ नहीं हो पाई और आपको फ्यूचर में ताकि वो चीज़ें मैच हो पाए। और कंट्रोलिंग इंश्योर करता है कि जो भी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ें हैं वो एज पर द प्लान्स चलती रहे। यही बेसिकली कंट्रोलिंग का मतलब हो जाता है। फिर आ जाता है सर कुछ फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। देखो, सबसे पहला फीचर लिखा गया है हमारे पास, गोल ओरिएंटेड फंक्शन है। गोल ओरिएंटेड फंक्शन का मतलब है कि कंट्रोलिंग बेसिकली क्या कहता है कि हर एक इंसान को प्लान फॉलो करना चाहिए और जो हमारा प्लान है वो बेसिकली किस एम के अकॉर्डिंग बना होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन गोल के अकॉर्डिंग। यही इसीलिए कंट्रोलिंग गोल ओरिएंटेड फंक्शन हमारे पास कहलाता है। कंट्रोलिंग हमारे पास परवेसिव फंक्शन है। परवेसिव का मतलब क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट या फिर एक लेवल पे नहीं है, हर एक जगह पे यहाँ पर कंट्रोलिंग चाहिए, हर एक लेवल पे, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो हमारे पास ऑपरेशन या लोअर लेवल हो। ये और एक प्राइमरी फंक्शन होता है हर एक मैनेजर का, ठीक है जी। फिर उसके बाद आ जाता है कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग भी है सर और फॉरवर्ड लुकिंग भी है। बैकवर्ड लुकिंग कैसे है कि क्योंकि हम यहाँ पर क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं जितने भी प्लान्ड परफॉर्मेंस है एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ पीछे देखते हैं ना, तो ये बेसिकली इस तरीके से बैकवर्ड है। और फॉरवर्ड कैसे हो जाता है कि आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पास्ट, यानी कि जो पिछला आपने प्लान करा था उससे कंपेयर ही नहीं करते हो यहाँ पर, बल्कि आप क्या करते हो, यहाँ पर फ्यूचर के लिए आप कुछ मेजर्स भी लेते हो ताकि वो चीज़ें रिमूव हो पाए, जो भी डिफेक्ट है, जो भी डिफरेंस है। इसीलिए ये फॉरवर्ड लुकिंग कहलाता है। कंट्रोलिंग जो है हमारे पास कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है कि वन टाइम जॉब नहीं है, चलता रहता है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, कैरिड ऑन, चलता रहता है, ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करना है। कंट्रोलिंग हमेशा मिसअंडरस्टूड नहीं करना है कि वो लास्ट फंक्शन है पोस्ट DC का, यानी कि हमारे पास प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन ही नहीं है, बल्कि वो बेसिकली आपको वापस से किस पे ले आकर के खड़ा कर देता है, प्लानिंग फंक्शन पे। यही बेसिकली इस पॉइंट के अंदर आ जाता है कि जो साइकिल है वो चलती रहती है हमारे पास, है ना। फिर आ जाता है सर हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। आगे चलते हैं। देखो, कंट्रोलिंग सबसे पहले लिखा है हेल्प करता है अचीव करने में ऑर्गेनाइजेशन के गोल के। जितने भी हमारे पास प्लान बनते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो कंट्रोलिंग फंक्शन का काम क्या होता है? कंट्रोलिंग फंक्शन इंश्योर कर देता है कि ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जितनी भी हमारे पास गतिविधियां हैं, वो सारी की सारी एज पर द प्लान हमारे पास चलती रही। यही पहले पॉइंट के अंदर आ जाता है। फिर आ जाता है सर जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड के। जो भी हमारे पास कंट्रोलिंग होता है वो बेसिकली जज करता है। क्या जज करता है कि जितने भी आपने स्टैंडर्ड और टारगेट सेट करा था वो एक्यूरेट है या नहीं है। एक्यूरेट हमारे पास जो कंट्रोल सिस्टम होता है वो बेसिकली क्या करता है, वो रिवाइज करता है जितने भी हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैं उनको रिवाइज करता है समय के साथ साथ, क्योंकि काफी सारे हमारे पास इन्वायरमेंट में भी चेंजेस आते हैं तो उनको बेसिकली मैच करता है। ये इसके अंदर आ जाता है। फिर आ जाता है सर हमारे पास एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, कि ये मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज की तरह भी हमारे पास काम करता है। कैसे? जैसे ट्रैफिक सिग्नल हमारे पास काम करता है ना, उसी तरीके से जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास उसमें कंट्रोल बना रहे और वो राइट ट्रैक पर यही चलती रही। यही कंट्रोलिंग बेसिकली काम करता है। और हर एक एक्टिविटी वो किस तरीके से परफॉर्म होती रहे, जो भी आपने प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड सेट करा था, यानी कि कोई भी चीज आपने सेट करी थी उसी तरीके से वो सब चीजें चलती रहे। और हमारे पास अगर ये सब होगा तो जितनी भी रिसोर्सेज है हम उसको इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। यही इसके अंदर आ जाता है। फिर आता है इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। इससे हमारे पास बेसिकली एम्प्लॉय का जो मोटिवेशन लेवल
लेवल है वो भी इंप्रूव हो जाता है। कैसे? हमारे पास इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम है, वो बेसिकली बता देता है जितने भी गोल्स हैं, जितने भी हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैं अप्रेजल के लिए एम्प्लॉयज़ के एडवांस में उन लोगों को बता दिया जाता है। और ये बेसिकली मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ को और उनको मदद करता है ताकि वो बेटर परफॉर्मेंस दे सके। फिर उसके बाद आ जाता है इंश्योर ऑर्डर और डिसिप्लिन के कंट्रोलिंग। बेसिकली हमारे पास इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन सिस्टम हमारे पास सबऑर्डिनेट्स के अंदर एक चेक रखता है, देखता रहता है कि किस तरीके से हमारे पास परफॉर्मेंस चल रहा है, एफिशिएंटली हम फंक्शंस को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और शार्प कंट्रोल सिस्टम है, बेसिकली एक ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी को भी चेक कर लेता है कि कौन हमारे पास वफादार है, फ्रॉड तो नहीं कर रहा है कोई भी एम्प्लॉयज, ये इसके अंदर हम चेक कर पा सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। इसका मतलब क्या है कि कोऑर्डिनेशन बेसिकली हमारे पास एक प्रॉपर डायरेक्शन मेक श्योर करने का काम करता है और जितने भी सारे फैक्टर्स हैं वो प्रॉपर्ली मेंटेन रहे, ये काम करता है। और जितने भी सारे डिपार्टमेंट्स हैं वो कंट्रोल रहे प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग और कोऑर्डिनेटेड रहे एक दूसरे के लिए। ठीक है जी, ये इसके अंदर जाता है। फिर ये जाते हैं सर स्टेप्स। देखो हमारे पास बेसिकली यहाँ पर 4 स्टेप होते हैं कंट्रोलिंग के प्रोसेस में। सबसे पहला स्टेप है कि आपको सबसे पहले तो कुछ स्टैंडर्ड सेट करने होते हैं, फिर आपको मेजरमेंट करना होता है कि आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस कितना है, फिर कंपेयर करना होता है कि जो भी हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो हमने स्टैंडर्ड जितने भी सेट करे थे उस तरीके से करना है। फिर आपको डेविएशंस जो भी हमारे पास डिफरेंस है, कमियां हैं, वो देखनी है और उन कमियों को दूर करने के लिए कुछ एक्शन यहाँ पर लेने होते हैं। यही बेसिकली 4 स्टेप है। तो सबसे पहला स्टेप है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड की। सबसे पहली चीज तो लिखी है कि कंट्रोलिंग प्रोसेस का क्या है, सबसे पहला स्टेप है बिल्कुल सर कि हमें कुछ स्टैंडर्ड सेट करने होते हैं। देखो जी, स्टैंडर्ड बेसिकली एक ऐसा क्राइटेरिया होता है जिसमें हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। जब तक आपने स्टैंडर्ड ही सेट नहीं करे होंगे तो आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को कैसे मेजर कर सकते हो, यही बेसिकली इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज है। और बेसिकली जो स्टैंडर्ड्स है वो बेंचमार्क्स की तरह हमारे पास यहाँ पर काम करते हैं और आप 2 तरीके से कर सकते हो, एक तो क्वांटिटेटिव तरीके से, एक क्वालिटेटिव तरीके से। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में भी हमारे पास आगे फर्दर 2 आ जाते हैं। क्वांटिटेटिव में एक तो आप कॉस्ट की बात करोगे और आप रिवेन्यू की बात करोगे। क्वालिटेटिव में क्या है, एक तो गुडविल की बात करोगे और एक मोटिवेशन लेवल एम्प्लॉयज में इंप्रूव करने की बात करोगे। और अगर हमारे पास आप इजी तरीके से करना चाहते हो तो हमारे पास बेसिकली आपको जो स्टैंडर्ड सेट करने हैं वो करने होते हैं क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव करोगे तो ज्यादा अच्छा हमारे पास यहां पर हो सकता है। और जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। क्यों होते हैं सर? ताकि आप उनको मॉडिफाइड कर सकते हो जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि हमारे पास बिजनेस इन्वायरमेंट है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरनल और एक्सटर्नल हमारे पास चेंजेस देखने के लिए मिल जाते हैं। तो स्टैंडर्ड्स को हमेशा आप मॉडिफिकेशन के थ्रू भी रख सकते हो कि अगर कोई भी बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंज हुआ तो आप उसको चेंज कर सकते हो। फिर आ जाता है सर मेजरिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस के। अब आपको क्या करना है, अब आपने स्टैंडर्ड भी सेट कर दिया, अब आप देखो कि एक्चुअल में हमारा कितना परफॉर्मेंस हुआ है। स्टैंडर्ड सेट करने के बाद जो अगला आपको काम करना होता है वो क्या करना होता है कि देखो कि एम्प्लॉयज ने कितना काम करा है। वो आप 4 तरीके से कर सकते हो। सबसे पहले तो आप परफॉर्मेंस रिपोर्ट बना करके कर सकते हो, अकाउंटिंग रेशो भी आप चेक कर सकते हो, पर्सनल ऑब्जर्वेशन से और सैंपल चेकिंग से। सबसे पहले पढ़ते हैं परफॉर्मेंस रिपोर्ट। देखो इसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली आपको एक एम्प्लॉय की रिपोर्ट तैयार करनी है जिसके अंदर जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट होती है वो हमारे पास सुपीरियर बनाता है अपने एम्प्लॉयज की, आप उसके भी देख सकते हो। फिर आता है सर अकाउंटिंग रेशो। अकाउंटिंग रेशो में बेसिकली कुछ रेशोज की मदद से आप चेक कर सकते हो कि हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, इस तरीके की रेशो है। फिर आता है सर हमारे पास पर्सनल ऑब्जर्वेशन। पर्सनल ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? लेट्स सपोज अगर आपको पर्सनल ऑब्जर्वेशन करनी है तो आप कैसे कर सकते हो? अगर आपको मार्केटिंग चेक करनी है तो आप कैसे देख सकते हो कि जितने भी मेरे हमारे पास यूनिट सोल्ड हुए हैं या फिर हमारा पास मार्केट में कितना शेयर बढ़ा है, उस तरीके से आप मार्केटिंग चेक कर सकते हो। और अगर आपको पर्सनली एफिशिएंसी चेक करनी है अपने प्रोडक्शन की तो आप कैसे कर सकते हो? आप काउंट करो कि हमारे पास कितनी नंबर ऑफ पीसेस बने हैं और कितने हमारे पास डिफेक्टिव हैं एक प्रोडक्शन बैच के अंदर, उसी तरीके से भी आप कर सकते हो। फिर आ जाता है सर हमारे पास सैंपल चेकिंग। सैंपल चेकिंग का मतलब क्या है कि जो हमारे पास स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसमें तो आप हर एक पीस को चेक कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो आप कोई भी सर्टेन पीस को चेक कर सकते हो। ये इसके अंदर लिखा है। जो भी आप परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हो वो हमारे पास स्टैंडर्ड्स की मदद से भी चेक कर सकते हो, उससे कंपैरिजन थोड़ा आसान हो जाता है। फिर रह जाता है सर कंपैरिजन करना एक्चुअल परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स के साथ। सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट करे, एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करा। अब आप क्या देखोगे, एक मैनेजर बेसिकली कंपेयर करता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को किसके साथ? प्लान्ड और स्टैंडर्ड्स के साथ। अगर वो मैच हमारे पास है, दोनों हमारे पास बराबर है, तो कंट्रोलिंग फंक्शन वहीं पे खत्म हो जाता है। अगर वो दोनों बराबर नहीं है, मिसमैच है, कोई भी डेविएशन है, कोई भी डिफरेंस है, तो उसके लिए हमारे पास मैनेजर क्या करेगा? फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा क्या डेविएशन है। अगर वो डेविएशन छोटी है, माइनर है, तो उसको इग्नोर कर देंगे। अगर वो बड़ी होती है तो उसको क्या करना होता है? एक्शन उसके अंदर लेना होता है। ये इस पॉइंट के अंदर रह जाता है। फिर रह जाता है सर हमारे पास एनालाइजिंग डेविएशंस। एनालाइजिंग डेविएशंस का मतलब क्या है कि जो भी डिफरेंस है, जो भी कमी है, जो भी डेविएशंस है, उसको एनालाइज करना।
जो भी हमारे पास डेविएशंस होती है, जो भी कमियां होती है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो टॉप लेवल के मैनेजमेंट के हमारे पास नोटिस में हो। उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, तो माइनर और एक अर्जेंट वाली, जिसको हम टॉप लेवल तक पहुंचाएंगे। ये इसके अंदर बेसिकली आ जाता है। सबसे पहला है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। देखो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या होता है, आपको बेसिकली कुछ फोकस करना होता है की एरियाज पे, KRAS, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, कुछ की एरियाज पे फोकस करना होता है। अगर हमारे पास जो डेविएशन है, जो कमी है, इन्हीं की एरियाज में है, तो उसको अटेंड कर सकते हैं हम अर्जेंटली। और ये जो की एरियाज होते हैं, इनका इंपैक्ट होता है पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे। एग्जांपल के तौर पे एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में अगर 5% से आपकी जो लेबर कॉस्ट है वो बढ़ रही है, वो आपके लिए ज़्यादा ट्रबल कर सकती है। अगर आप 15% इंक्रीज कर रहे हो पोस्टल चार्जेस में, 5% वाली ज़्यादा कर सकती है। फिर आता है सर मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इसका मतलब क्या होता है, अगर जो भी डेविएशन है वो माइनर है, उनको आप इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन अगर वो माइनर नहीं है, वो आपसे हैंडल नहीं हो रही है, तो उन्हें आप कहाँ से हैंडल कराओगे, मैनेजर्स यानी कि टॉप लेवल से। ठीक है जी। फिर उसके बाद एग्जांपल आ जाता है, अगर प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी 2 रुपये से बढ़ी है, तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन अगर वो 2 रुपये से ज़्यादा बढ़ रही है, तो मैनेजर को क्या करना पड़ेगा, कुछ रीजंस फाइंड आउट करने पड़ेंगे, ताकि इस डेविएशंस को कमी को पूरी करी जा सके। जो नेक्स्ट स्टेप है, आफ्टर कंपेयर करने के बाद एक्चुअल को प्लान के साथ, जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, करेक्टिव एक्शन यहाँ पर आपको लेने हैं। ठीक है जी, करेक्टिव एक्शन आपको लेने हैं। वो आप किस तरीके से ले सकते हो, देखो अगर हमारे पास सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर माइनर है, बहुत ही कम डेविएशन है, तो जैसे सिचुएशन चल रही है वैसे चलने दो। अगर आपके पास जो हमारे पास डेविएशन है वो मेजर है यानी कि बड़ा है, तो आपको रीडिजाइन करने पड़ेंगे जो भी प्लान्स और स्ट्रेटेजीज हैं। अगर वो मिसमैच है हमारे पास प्लान में और एक्चुअल में, ज़्यादा मिसमैच है, कुछ हमारे पास करेक्टिव बेसिकली मेजर्स लेने पड़ेंगे इंप्रूव करने के लिए परफॉर्मेंस को, ताकि वो फ्यूचर में वो सब चीज़ें रिपीट ना हो। और एक मैनेजर हमारे पास यहाँ पर करेक्टिव मेजर्स कैसे लेता है, रूट कोज को फाइंड करके, जो भी हमारे पास उस चीज़ की, उस डेविएशन की जो जड़ होती है, जो रूट होती है, उसको अगर आपने खत्म कर दिया तो पूरा का पूरा जो कोज है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। फिर आ जाता है सर हमारे पास रिलेशन क्या होता है प्लानिंग और कंट्रोलिंग का। तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग है बेसिकली इनसेपरेबल ट्विन्स कहलाए जाते हैं, और ये एक दूसरे से काफी ज्यादा क्लोजली रिलेटेड भी कहलाते हैं। क्लोजली रिलेटेड होते हैं और इनसेपरेबल ट्विन्स है। और जो इनकी हम रिलेशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सबसे पहले तो नेचर और कॉन्सेप्ट की मदद से। देखो जी, सबसे पहले तो प्लानिंग है। प्लानिंग बेसिकली हमारे पास सबसे पहला फंक्शन होता है। प्लानिंग का मतलब होता है थिंकिंग इन एडवांस, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये इसके अंदर रहता है। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी आपने प्लान करा था एक्चुअल परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ आपको मेजर करना होता है, चेक करना होता है, कंपेयर करना होता है, ये कंट्रोलिंग कहलाता है। और कंट्रोलिंग फंक्शन ये बता देता है कि टाइमली हमारे पास इंप्लीमेंटेशन हो रहा है प्लान का या नहीं। प्लानिंग और कंट्रोलिंग हमारे पास इंटरडिपेंडेंट और इंटरलिंक्ड होते हैं। जो हमारे पास प्लानिंग और कंट्रोलिंग फंक्शंस हैं वो कोएग्जिस्ट होते हैं। कोएग्जिस्ट का मतलब क्या है कि एग्जिस्ट टुगेदर, एक साथ चलते हैं हमारे पास, क्योंकि वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। देखो जो कंट्रोलिंग फंक्शन है उसका मतलब क्या होता है, कंट्रोलिंग फंक्शन का काम होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ। अगर हमारे पास कोई भी प्लान्ड परफॉर्मेंस नहीं है, अगर आपने प्लानिंग नहीं करी है तो कंट्रोलिंग हो जाएगी, कंट्रोलिंग हो ही नहीं सकती है। फिर रह जाता है कि प्लानिंग फंक्शन भी डिपेंड होता है कंट्रोलिंग पे। वो कैसे होता है, प्लान्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पेपर पर ही नहीं बनते हैं, उनको फॉलो भी करना पड़ता है, इंप्लीमेंटेशन भी करना पड़ता है। वो कैसे होता है, कंट्रोलिंग की मदद से। तो दोनों फंक्शंस हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है और इंटरडिपेंडेंट कहलाते हैं। ठीक है जी। फिर आता है प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड लुकिंग होते हैं। देखो जो कंट्रोलिंग है वो बैकवर्ड लुकिंग कैसे है, क्योंकि आप उसमें क्या करते हो, जितनी भी हमारे पास पोस्ट एक्टिविटीज है उनका पोस्टमार्टम करते हो। मैनेजर जो है पीछे देखता है कि जितने भी हमारे पास प्रीवियस परफॉर्मेंस है उसमें जो भी डेविएशंस है वो रिपीट ना हो। प्लानिंग कैसे बैकवर्ड हो सकता है, प्लानिंग ऐसे बैकवर्ड हो सकता है कि प्लानिंग में बेसिकली हम पास्ट एक्सपीरियंसेस या फिर फीडबैक चेक करते हैं, फीडबैक रिपोर्ट चेक करते हैं जो भी कंट्रोलिंग फंक्शन ने करी है। अब प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग कैसे है, क्योंकि प्लानिंग हम फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करते हैं। बिल्कुल सर, फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाता है, प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग हो जाता है, क्योंकि थिंकिंग इन एडवांस हम देख रहे हैं, एडवांस में देख रहे हैं कि कैसे हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का कर सकते हैं। फिर कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग कैसे हो जाता है, क्योंकि कंट्रोलिंग यहीं पर खत्म नहीं हो जाता कि हमने कंपेयर करा एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस के साथ, उसके साथ साथ हमें क्या करना होता है, रीजंस फाइंड आउट करने पड़ते हैं, डेविएशंस फाइंड आउट करने पड़ते हैं, डिफरेंस देखना पड़ता है, ताकि वो फ्यूचर में वो चीज हमारे पास दोबारा ना हो। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड लुकिंग हो जाते हैं। फिर आता है प्लानिंग प्रेस्क्रिप्टिव है, कंट्रोलिंग इवैल्यूएटिव होती है। प्लानिंग तो प्रेस्क्रिप्टिव है। प्रेस्क्रिप्टिव का मतलब क्या है कि इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जिसमें आप थिंकिंग करते हो और देखते हो पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन को, ताकि वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है। और कंट्रोलिंग इवैल्यूएटिव कैसे है, क्योंकि आप वहां पर चेक करते हो कि जो भी हमारे पास एक्शन है वो फॉलो हो रहा है या नहीं फॉलो हो रहा है। कंट्रोलिंग टेक प्लेस
बेस्ड ऑन सर्टेन स्टैंडर्ड्स डेवलप्ड बाय प्लानिंग। कंट्रोलिंग प्लानिंग से ही होती है। देखो इसके अंदर क्या आ जाता है, अंदर बेसिकली आ जाता है प्लानिंग प्रीक्विजिट है कंट्रोलिंग का, और कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। कंट्रोलिंग भी नहीं हो सकती प्लानिंग के बिना, क्योंकि जो हमारे पास स्टैंडर्ड्स का परफॉर्मेंस होता है जो हम कंट्रोलिंग में करते हैं वो होता है बेसिकली प्लानिंग की मदद से। स्टैंडर्ड ही सेट नहीं हुआ एडवांस में तो मैनेजर के पास कंट्रोलिंग करने के लिए कुछ भी नहीं होगा, तो ये इसके अंदर बेसिकली आ जाता है। फिर है सर फीडबैक। कंट्रोलिंग का फीडबैक क्या है, कंट्रोलिंग फंक्शन है वो एंड नहीं हो जाता है। अगर आपने करेक्टिव एक्शन ले लिया वहीं पर एंड नहीं हो जाता है, वो हमारे पास चलता रहता है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, जो साइकिल है वो चलती रहती है। फीडबैक बेसिकली यहाँ पर लिए जाते हैं, डेविएशंस देखे जाते हैं, इनएफिशिएंसी देखी जाती है, जो भी फीडबैक रिपोर्ट है, फिर उस फीडबैक रिपोर्ट की मदद से वापस से दोबारा कंट्रोलिंग का जो प्रोसेस है वो फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट हो जाता है। यही बेसिकली था हमारे पास एक वन शॉट, जिसमें हमने कंप्लीट बहुत ही अच्छी तरीके से अपना कंट्रोलिंग का जितना भी पोर्शन है, चैप्टर है, वो कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।